हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों एक्सरसाइज 2.2 के हम 3 क्वेश्चन तक जो हमारे 3 क्वेश्चन हैं वहाँ तक हम कर चुके थे कंप्लीट। अब इसी एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हैं और अपना जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये जो ज़ीरोज़ हैं पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये ज़ीरोज़ क्या होते हैं, है ना। और अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का के ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्या है, एक बार पढ़ भी लेते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है भाई, यानी कि हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनमें हमें क्या करना है, हमें ज़ीरो को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं कैसे ज़ीरो को फाइंड आउट करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी हमें किसी भी पॉलिनोमियल के हमें ज़ीरो फाइंड आउट करने हो तो आप क्या करिए, कुछ नहीं करना होता, बस उस पॉलिनोमियल को आप ज़ीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। ठीक है, किसके इक्वल पुट कर दीजिए, ज़ीरो के इक्वल पुट कर दीजिए और क्या करिए, वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। जो भी आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल हो उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, वही क्या होगा, आपका ज़ीरो होगा पॉलिनोमियल का। कैसे, देखिए जैसे कि पहला पोर्शन है हमारे पास, क्या है, px इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या कहा आपको कि जब भी हमें ज़ीरो निकालना हो पॉलिनोमियल का तो आप उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। कैसे, देखिए तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x प्लस 5। तो x प्लस 5 को मैं क्या कर रहा हूँ, ज़ीरो के इक्वल पुट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब क्या करिए, वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। वेरिएबल क्या है आपका x, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 5 को इधर ले जाइए, है ना बच्चों। तो 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5, और यही क्या होगा मेरा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया मेरा -5 ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है बच्चों, सारे क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ सेम होने हैं, कोई हल्का सा भी चेंज नहीं है। अब ये वाला सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, x-5 को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। वही क्या हो जाएगा, हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका एक बार। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहा है बच्चों, px इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ठीक है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की हमें ज़ीरो निकालनी है। ठीक है, तो क्या बताया हमने आपको कि पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, कर दिया भाई। अब क्या करना है, मुझे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल क्या है, x है, तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x को इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट मतलब अकेला रखना पड़ेगा, उसके लिए जो भी उसके साथ है उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए। कैसे भाई, 5 है, इस 5 को इधर शिफ्ट करिए, प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो गया, -5। अब x के साथ क्या है, 2 है, 2 का इसमें है मल्टीप्लाई, 2 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, और जब भी मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर होता है वो इधर जाके कहाँ हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो x की मैंने ऐसे रखा क्योंकि मुझे x को रखना है इंडिपेंडेंट अकेला, तो 2 को भी मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, और क्योंकि 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवाइड में, तो -5/2। क्लियर, क्यों हुआ ये अपॉन में 2, क्योंकि x के साथ ये डिवाइड में था। क्लियर है बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2, और यही क्या है, हमारी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हो गया मेरा थर्ड पार्ट भी। अब फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब सिक्स्थ पार्ट करते हैं, सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या कहा है, सिक्स्थ पार्ट में भी कुछ नहीं है, px इक्वल्स टू ax, जहाँ क्या दिया है हमें, a नॉट इक्वल्स टू 0। इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि a 0 के इक्वल नहीं होगा। इसने हमें कहा है कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर है, चलिए अब क्या करते हैं, हमें ज़ीरो निकालनी है पॉलिनोमियल की, उसके लिए मुझे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल क्या है मेरा, ax, तो ax को आप क्या कर दीजिए, 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। ठीक है, और वैल्यू किसकी निकालनी होती है, वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है, x। ठीक है, तो x को क्या करूँगा, मैं अकेला रखूँगा। x के साथ क्या है, a। ठीक है, x के साथ क्या है, a, तो a को मैं क्या करूँगा, a को मैं क्या करूँगा, इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो दूसरी साइड शिफ्ट कर दूंगा। अब a क्या है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवाइड में, तो 0/a। क्लियर है, अब आप समझो कि इसने ये चीज़ हमें क्यों दी, क्यों दी ये चीज़,
कि भाई अगर a 0 के इक्वल हो जाता, इसलिए इसने कहा है कि a 0 के इक्वल नहीं है। बाई चांस अगर a 0 के इक्वल हो जाता तो क्या बन जाता, 0/0 बन जाता, है कि नहीं भाई, a की जगह 0 हो जाता। और बच्चों जिस भी संख्या के नीचे 0 हो, यानी कि इस चीज़ का कोई भी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, इसकी वैल्यू अभी तक इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये एक इनडेफिनिट टर्म है, ठीक है बच्चों। कैसी टर्म है, एक इनडेफिनिट टर्म है, इसकी कोई वैल्यू हमें नहीं पता आज तक भी कि क्या हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमें इसने कहा कि a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो फाइनली x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई, और यही क्या है मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्लियर है बच्चों। चलिए 7th पार्ट भी देख लेते हैं इसका एक बार। 7th पार्ट में क्या दिया है हमें, px इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, px इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है बच्चों। क्या कहा है हमें कि भाई c नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि c 0 के इक्वल नहीं होगा, और c और d क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हम जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। क्या, हमारे पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को क्या करिए आप, 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। कर दिया भाई मैंने 0 के इक्वल पुट। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, ठीक है। x की ही क्यों निकालना है, क्योंकि x की टर्म में ही तो हमें पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो पॉलिनोमियल को मैंने 0 के इक्वल रख दिया, ठीक है। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो सी एक्स इक्वल्स टू डी को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का डी हो जाएगा, ठीक है। अब x को अकेला रखना है तो c को भी इधर ले जाइए, ये किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस के डी अपॉन सी, यही मेरी x की वैल्यू है, और यही क्या है मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्लियर है बच्चों। तो इसी तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके करीबन 3 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, इसको एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको खुद से सॉल्व करिएगा। एक तो शायद क्वेश्चन नंबर इसका 2nd पार्ट है, और शायद या फिर एक 4th पार्ट है, और एक 5th पार्ट है, ठीक है बच्चों। इनको आप खुद से ट्राई करिएगा, और जो ये मैंने कराए हैं ना, जितने भी कराए हैं, इनको भी आप एक बार खुद से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन ये कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ये जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर तब तक के लिए आप इन चीज़ों को करते रहिएगा, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।